शाम का टाइम है और धूप चली गई है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं और अंजू देखो अब रेस्ट कर रहे हैं। हम पहुंचने वाले हैं मलाना। क्यों अंजू? बकरा है, बकरी थोड़ी है, बकरा। बोकरा है। हाँ। एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी जगह लेके जा रही हूँ आज जो आपने कभी देखा नहीं होगा। तो गाइस अब हम चल पड़े हैं मलाना की ओर। तो लेट्स गो फॉर मलाना। अभी मैं निकल पड़ी हूँ मनाली से कुल्लू की ओर और जैसे देख सकते हैं आप बाहर का एक खूबसूरत मंजर। और आज तो मौसम भी एकदम साफ है। और ये जो सामने वाला रास्ता ये मनाली की ओर जाएगा और अब हम यहाँ से राइट की ओर टर्न करेंगे और ये जो रास्ता है ये चला जाएगा सीधा सीधा मणिकरण वैली की ओर। जब मैंने मणिकरण वैली में एंटर किया तो मुझे बहुत बड़ी नदी दिखाई दी और इसका नाम है पार्वती नदी। और ये मणिकरण से होते हुए ब्यास नदी के में मिल जाता है और रास्ते में मैंने बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे देखे। और देखिए गाइस मैं आपको किसी एक ऐसी खूबसूरत जगह की ओर लेके जा रही हूँ जो आपने कभी नहीं देखा होगा। और रास्ते के साथ साथ ये पार्वती नदी बह रही थी और मैंने रास्ते का बहुत मज़ा लिया। अब मैं पहुँच चुकी हूँ जरी में और ये है जरी गांव जैसे कि आप देख सकते हैं। अंजू चल पड़ी मेरे से आगे आगे और हम जा रहे हैं मलाना की ओर। और मैं भी बहुत थकी हुई सी थी और धूप इतनी तेज़ थी ना तो पूछो मत। क्योंकि हम थोड़ा चल के जा रहे थे क्यों हमने आगे को लिफ्ट लेना था क्योंकि वहाँ के लिए दूसरी गाड़ी नहीं जाती है। जरी से हमने अपना सफ़र आगे की ओर तय कर लिया। अब हम चल पड़े हैं मलाना की ओर और रास्ते में बहुत खूबसूरत व्यू हमें देखने को मिली जैसे कि आप भी देख रहे हैं। अब हमने ये ऑल्टो चेंज कर लिया है। अब हम जाएंगे 4x4 में ये जो आप देख रहे हैं क्योंकि आगे को रास्ता बहुत ख़राब है कहते हैं। ओनली 4x4 गाड़ी जाएगी और बहुत सारे लोगों ने देखो गाड़ी खड़ी कर दी है यहाँ पे। और यहाँ से ये लोग भी 4x4 में लिफ्ट लेंगे और मलाना की ओर चल पड़ेंगे। ये है मलाना का एंट्री गेट और अब हम यहाँ से होते हुए मलाना की ओर जाएंगे। एक छोटा सा ट्रैक है, 1 घंटे का ट्रैक है। कुछ लोग आ रहे थे और हम जा रहे थे। और पौड़ियाँ वही नीचे को उतरते हैं पहले। तो नीचे से उतर के और वो सामने वाले रास्ते से होते हुए मलाना की ओर जाएंगे। और ये रहा सामने गांव। अब यहाँ तक जाना है और यहाँ जाने के लिए थोड़ा सा ट्रैक तो करना पड़ेगा और मेहनत भी करना पड़ेगा। तो ये हमारे साथ जो आए थे वो आगे आगे चल पड़े हैं क्योंकि लड़के तो बहुत तेज़ी से चलते हैं। और मैं और अंजू चल पड़े हैं मलाना की ओर। अंजू और मैं हमने यहाँ तक लिया 4x4 और वहाँ से आगे को अब हम जाएंगे पैदल। और बहुत ये जो पुल दिख रहा है ना ये मलाना के लोगों ने बनाया खुद अपने आप से। जब पीछे एक बार बाढ़ आया था लास्ट ईयर आई थिंक काफ़ी बड़ा बाढ़ आया था तो इनका पुलिया चला गया था और गांव वालों ने इकट्ठे मिलके ये पुल का निर्माण किया। और ये देखिए दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं मलाना गांव और ये वाला रास्ता होके जाएंगे हम ऐसे ऐसे करके। और ये देखिए मलाना गांव शाम को पहुँचे हैं हम। तकरीबन 6:45 हो गए हैं और हम अभी जाके पहुँच। मैं और अंजू देखो अब रेस्ट कर रहे हैं। हम पहुँचने वाले हैं मलाना। क्यों अंजू? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ क्या मज़ा आ रहा है ना? मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। ओ वो जो सामने वो जो रोड दिख रहा है ना वहाँ तक हम आए 4x4 में और वहाँ से हम नीचे को आए और बिल्कुल नीचे नदी के पास और वहाँ से हम ऊपर को आए और इस रास्ते से होते हुए और यहाँ से होते हुए अब हम जाएंगे इस रास्ते से
और वो देखिए मलाना गांव। अभी शाम का टाइम है और धूप चली गई है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पहुंच गई जी गांव हम अब। आपकी बकरी है? बकरा है, बकरी थोड़ी। है? बकरा। बोकरा है? हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बुद्धि है। बुद्धि? हाँ। अच्छा, ओके। उम्र क्या है आपकी? उम्र 70-75 से आगे आगे है। अच्छा, मार रही है आपको? हाँ, मार भी रहा है। अच्छा दोस्तों, अभी मैं हूँ मलाना गांव में और मैं रुकी हूँ यहाँ पे इनके मेहमान मलाड़ियों के। और अंजू गप्पे मारी और भैया भी गप्पे मार रहे हैं और मैं आई थी एडिटिंग करने के लिए। अब एडिटिंग हो गई है पर लाइट ज़्यादा अच्छा से नहीं पड़ रहा है। मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में। आज तो खाली जर्नी थी और कल मैं आपको मलाना गांव की प्रॉपर शेयर कराऊंगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। कमेंट करना मत भूलिएगा।